इटावा में गुरुवार को दांदरपुर गांव में जमकर बवाल मचा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दोनों कथावाचकों पर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। इन सब के बीच बकेवर थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गई एक भीड़। थाने पर पुलिस इस भीड़ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में ब्राह्मणों के गांव की ओर ये भीड़ कूच कर देती है, जहां मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव नाम के कथावाचकों के साथ अमानवीय कृत्य हुआ था। उस दांदरपुर गांव की तरफ भीड़ पहुंच जाती है। पुलिस भीड़ को बाहर ही रोकने की कोशिश करती नजर आती है। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच जो कुछ हुआ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीड़ में मौजूद उपद्रवी पुलिस पर पथराव करते हैं। बचाव में पुलिस हवाई फायरिंग करती है। अब बवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तो कोहराम मच गया है। सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सपा इसे बीजेपी प्रायोजित बताती है तो बीजेपी सपाइयों का काम। इन सब के केंद्र में होता है एक नाम, गगन यादव। आरोप है कि गगन यादव के कहने पर ही अहीर रेजिमेंट ने दांदरपुर गांव में तांडव मचाया। गगन यादव के सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ की कई तस्वीरें लोग अब साझा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें खुद गगन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर की थी। वहीं अब गगन यादव की बीजेपी नेताओं और बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और लोग सोशल मीडिया पर जमकर इन तस्वीरों को शेयर कर तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बीजेपी नेता और समर्थक गगन यादव को सपाई बता रहे हैं, जिसका खंडन खुद सपा सुप्रीमो भी कर चुके हैं, तो वहीं सपा के लोग गगन यादव को बीजेपी का बता रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्या है गगन यादव का पॉलिटिकल कनेक्शन? किस पार्टी से जुड़ा है गगन यादव? क्या इस जातीय संघर्ष में है कोई बड़ी सियासी साजिश? इन कई सवालों के बीच गगन यादव का आ गया है बड़ा बयान। गगन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज देश की सबसे बड़ी 3 राजनीतिक पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, सपा। मेरे पास किस राजनीतिक दल की सदस्यता है? किसी की नहीं। मैं किस संगठन का हिस्सा हूँ? आरएसएस, आईआरओ का। किस विचारधारा से प्रभावित है गगन यादव? समाजवादी विचारधारा। गगन की व्यक्तिगत विचारधारा क्या है? रोते हुए के आंसू पोंछना, बेजुबान को आवाज देना और कमजोर को ताकत प्रदान करना। अगर मेरी पुरानी तस्वीरों से आपको ये लगता है कि मैं किसी विशेष दल से संबंध रखता हूँ, तो ऐसी कई तस्वीरें मैं आपको प्रत्येक दल के साथ दिखा सकता हूँ। सच बताऊं तो पहले कभी तस्वीरें खिंचवाते वक्त इतना नहीं सोचा था कि इसका प्रभाव भविष्य में एजेंट का दर्जा भी दिलवा सकता है, क्योंकि उद्देश्य ही नहीं था कि कभी राजनीति का हिस्सा बनूंगा। लेकिन कोई बात नहीं साथियों, मैं ऐसी तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए अब तैयार हूँ। आपको बता दें कि गगन यादव इंडियन रिफॉर्म्स नामक संस्था के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। ये वही संस्था है जो भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग करती है। गगन यादव ने अपने फेसबुक के बायो में लिखा है कि वो युवा नेता है जिनकी विचारधारा समाजवादी है। इसके पहले वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब चर्चा में आए थे, जब 2024 में मैनपुरी लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय जय श्री राम के नारे को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने गगन यादव को जमकर घेरा था, उसे सपाई बताया था। गगन यादव पर मुलायम सिंह यादव के अपमान का भी आरोप लग चुका है, जिस पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर गगन ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श बताया था और आरोपों को अपने खिलाफ साजिश। दरअसल इटावा के थाना बकेवर इलाके की दांदरपुर गांव में कथा के दौरान 21 तारीख को कथावाचक और उनके सदस्यों के साथ अमानवीय कृत्य के आरोप लगे, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। गांव में भागवत कथा करने के लिए कथावाचक मुकुटमणि अपने सहयोगियों के साथ गए थे। आरोप है कि पहले दिन कलश स्थापना के बाद भोजन के समय उनसे किसी ने उनकी जाति पूछ ली। इसके बाद गांव वालों ने कहा कि तुम यादव हो और अनुसूचित जाति के लोग हो तो कथा कैसे कर सकते हो। इसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद कथावाचक और उनकी टीम के सदस्यों को ग्रामीणों ने घेर कर पहले उनके बाल कटवाए और फिर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई। आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि मूत्र छिड़काकर उनके शुद्धिकरण की बात भी की गई। वही दूसरे पक्ष का कहना है कि कथावाचक मुकुटमणि ने महिला के साथ छेड़खानी की थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कथावाचकों की तहरीर पर पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद ब्राह्मण परिवार की तहरीर पर धोखाधड़ी का केस इन कथावाचकों पर भी दर्ज कर लिया है। वहीं कल हुए बवाल के बाद पुलिस ने 19 उपद्रवियों को पकड़ा है और 13 गाड़ियों को सीज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।